रिव्यू टैब कंप्लीट होने के बाद हम आते हैं अब व्यू टैब। ठीक है, व्यू टैब में सबसे पहले नंबर ऑप्शन दिख रहे हैं आपको व्यूज। यहाँ पे आपके अलग अलग डिफरेंट टाइप के व्यूज हैं, जिसमें आप आपके डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो। रीड मोड में आप डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए इनेबल कर पा रहे हो। रीड मोड से आपको बाहर आना है, आप रिमोट से बाहर आ गए। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, एमएस वर्ड 2016 में डिफॉल्ट व्यू कौन सा रहता है। डिफॉल्ट व्यू आपका यहाँ पर सेट है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है वो आपका डिफॉल्ट है, हमने सेट नहीं किया, एमएस वर्ड के साइड से ही या माइक्रोसॉफ्ट के साइड से ही ये सेट आता है। वेब लेआउट में आपका पूरी स्क्रीन पर पेज फैल गया जो भी आपने कंटेंट लिखा था। आउटर लाइन व्यू इस प्रकार का होता है, और आउटर लाइन व्यू के बाद आप लास्ट पे आओगे, ड्राफ्ट व्यू आपका इस प्रकार का होता है। डिफॉल्ट कौन सा सेट होता है, प्रिंट लेआउट। और ये आपके डिफरेंट टाइप के व्यू हैं, जो आपने कंटेंट लिख रखा है उसको देखने के लिए अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट। रूलर आपको पता ही है, हमने सबसे पहली बता रहे हैं ये बात स्केल होती है, लाइन नहीं। ठीक है, स्केल एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2013 में, 7 में, 10 में जो स्केल पाई जाती है उस स्केल का नाम क्या होता है, तो उस स्केल को रूलर कहा जाता है। ये टिक आप हटा दोगे तो आपका यहां से और यहां से दोनों साइड से ही क्या हो गया, स्केल आपका डिसअपियर हो गया। वापस टिक किया, दोनों साइड वापस आपके रूलर आ गया। ग्रिड लाइन पे आप क्लिक करोगे तो जो आपका वर्किंग एरिया है, जो लिखने वाला पार्ट है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में क्या कर देगा, बांट देगा, जिससे आपको कभी कोई शेप बनाना है, कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या आपको दो पैरेलल लाइन बनानी है, समांतर लाइन बनानी है, दोनों बकायदा आपकी एक लेंथ की है, वो भी देखना है, तो आप इस ऑप्शन की मदद से सब कुछ देख सकते हो। नेविगेशन पेन, आपने क्या हेडर डाल रखा है, क्या फुटर डाल रखा है, किस ऑप्शन पे आप जाना चाह रहे हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। नेविगेट मतलब ही होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जूम करना है आपको आपके डॉक्यूमेंट को, तो आप जूम कर सकते हो। आपको आपके डॉक्यूमेंट को 100% पे वापस से लाना है, आप क्या कर सकते हो, 100% से आपके डॉक्यूमेंट को वापस ला सकते हो क्लिक करके। वन पेज देखना है आपको, वन पेज देखो। मल्टी पेजेस देखना है तो आप मल्टीपल पेजेस देख सकते हो। वन पेज पे रखते तो सिंगल पेज दिखता, मल्टी पेजेस पे रखा तो डबल पेज दिख रहे हैं। और भी आपको पेजेस बढ़ाने हैं, बढ़ सकते हैं। पेज विड्थ, पूरी स्क्रीन पे पेज को फैला दिया। ठीक है, 100% पे रखते हैं। न्यू विंडो, सेम टू सेम यही विंडो एक और ओपन हो जाएगी आपकी। अभी आपकी एक विंडो ओपन है, ये दूसरी विंडो ब्लैंक है, अपन इसको क्लोज करते हैं। एक विंडो आपकी ओपन है। न्यू विंडो पे आपने क्लिक किया तो देख सकते हो दोनों ही विंडो बिल्कुल सेम है। ये ऑप्शन का उपयोग जब किया जाता है, मान लो डॉक्यूमेंट में आपने 20 पेज लिखे, पेज नंबर 2 का कंटेंट थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है और हमें पेज नंबर 20 पे लिखना है, तो एक विंडो आप ऊपर रखोगे पेज नंबर 2 वाली, उसमें से कंटेंट पढ़ते जाओगे और नीचे वाले विंडो में कंटेंट को लिखते जाओगे। बदलाव करना है, आप बदलाव भी कर सकते हो। अरेंज ऑल सभी को जमा देगा, एक विंडो आपकी ऊपर जम गई, दूसरी विंडो आपकी यहाँ नीचे जम गई है। आपकी ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे जो ये पूरी विंडो आपकी फैली हुई है, एमएस वर्ड 2016 की पूरी विंडो फैली हुई है, इस विंडो को आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है। मान लो एक विंडो ऊपर भी खोल के नहीं रखना और एक विंडो नीचे भी खोल कर नहीं रखना, काम वही करना है। स्प्लिट स्क्रीन को दो टुकड़ों में तोड़ देगा। ठीक है, और रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका पार्टीशन या जो कट हुई है स्क्रीन या विंडो कट हुई है वो वापस से हट जाएगा। यहाँ कोई सा भी चीज आप ओपन करके रखो, यहाँ आपको जो भी ओपन करना है यहाँ रखो, दोनों में सेम ओपन करके रखना है, सेम रखो। यहाँ 2 पेज नंबर खोल लो, यहाँ नीचे वाली विंडो में 20 पेज नंबर खोल लो, आपकी मर्जी। रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करोगे हट जाएगा। व्यू साइड बाय साइड, एक विंडो आपकी यहां दिखेगी, एक विंडो आपकी यहां दिखेगी। ठीक है,
अब आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ये ऑप्शन जो रहता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, आप देख पा रहे हो एक विंडो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो दोनों विंडो स्क्रॉल हो रही हैं। मैं इस ऑप्शन का टिक हटा दूंगा और अब एक में स्क्रॉल करूंगा तो एक में ही स्क्रॉल होगा, और दूसरी वाली विंडो को स्क्रॉल करूंगा तो दूसरी वाली विंडो पे होगा। और वापस से मैंने ये टिक लगा दिया, क्लिक करना है यहाँ पे, और अब मैं एक को स्क्रॉल करूंगा दोनों स्क्रॉल, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीसेट विंडो पोजीशन। विंडो पोजीशन जैसी थी वैसी हो जाए वापस। स्विच विंडो, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए है ये ऑप्शन। मान लो आपने मल्टीपल टैब ओपन कर रखी हुई है और एक टैब से आपको दूसरी टैब पर जाना है, तो आप क्या करोगे, स्विच विंडो का यूज करोगे। डोंट सेव, यहाँ पे वापस आ गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, व्यू में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हम वहां, मैक्रोस, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मैक्रोस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ कंटेंट को बार बार उस कंटेंट को लाने की आवश्यकता पड़ती है, हर दिन उस कंटेंट को लाना है तो बार बार हम टाइप तो करेंगे नहीं उसको, या तो हम क्या करेंगे, जिस फाइल में वो लिखा है वहां से कॉपी करेंगे, यहाँ आकर पेस्ट कर देंगे। अब हमें इतनी भी मेहनत नहीं करनी कि उस फाइल को खोलें, कॉपी करें, पेस्ट करें। मैक्रोस पे हम जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करेंगे। आपको बटन को रिकॉर्ड करना है या पूरे कीबोर्ड को रिकॉर्ड करना है, आपकी मर्जी। ओके पर आप यहां पर क्लिक कर लोगे, और जैसे ही आपने क्लिक किया, ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंटर के नीचे आपको एक कैसेट टाइप का साइन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ आपके कर्सर के पास में, ठीक है। ये जो सिंबल होता है ये मैक्रोस का सिंबल होता है। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मैक्रोस का साइन कैसा होता है, तो ऊपर पॉइंटर, नीचे आपका कैसेट या मैग्नेटिक टैब वाली कैसेट, उसके नीचे ऊपर एरो, नीचे मैग्नेटिक टैब वाली कैसेट, ठीक है। आपको जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख लोगे और वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर दी हमने। अब इस चीज की हमें आवश्यकता जहां पर भी होगी वहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम व्यू मैक्रोस पे जाएंगे और उसको कर देंगे रन। मैक्रोज नंबर 2 था, रन कर देंगे, वो चीज आपकी यहाँ आ जाएगी। मैक्रोज नंबर 1 को भी रन करना था तो मैक्रोज नंबर 1 को भी रन कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ऑप्शन आपका है व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है आपका रूलर। रूलर मतलब क्या होती है, स्केल। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे है आपका व्यू, कि आपका जो विंडो है वो किस व्यू में डिफॉल्ट सेट रहती है, तो प्रिंट लेआउट में वो डिफॉल्ट सेट रहती है। MS वर्ड 2016 की हमने सभी विंडोज को या सभी मेन्यू को होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट बोले या पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सभी मेन्यूज को एक एक करके हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।